नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर एलईडी टीवी यूट्यूब चैनल में। तो हर बार की तरह फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक यूनिक वीडियो लेके। एलजी का सेट है 32 इंच का और उसमें प्रॉब्लम दो है, एक हमारा बैकलाइट का और हमारे पैनल का। और अक्सर आप लोग जानते हैं कि एलजी का जो सेट रहता है उसमें हमारा बैकलाइट का प्रॉब्लम इस तरह आता है, बैकलाइट को ब्लू होना। सेट में हमारा बैकलाइट ब्लू हो गया है, बाकी हमारा सेट नो पिक्चर में है। जब हमने सेट को खोल के देखा तो हमने पाया कि हमारा जो स्केलर में डीसी टू डीसी आईसी खराब। अब क्या करें? फिर हमने उसमें दूसरा स्केलर से उसमें वोल्टेज दिए, जो कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे एबीडीडी, बीजीएच, बीजीएल, बीकॉम और 3.3 वोल्ट। तो जो जरूरत वाले वोल्टेज वो हमने दिए, फिर भी हमारे सेट में कोई भी सिम्टम्स चेंज नहीं हुए। वोल्टेज तो हमारे बन गए, जो हमारे बेसिक वोल्टेज रहते वो तो बन गए, लेकिन हमारे जो पैनल पे कोई भी सिम्टम्स नहीं, कोई भी पिक्चर नहीं। अर्थात हमारे इस सेट में कोई भी सिम्टम्स चेंज नहीं हुए, यानी कि कोई भी पिक्चर नहीं आया। तो अब इसमें हमारा क्या प्रॉब्लम निकलेगा, कैसे इस सेट को ओके करेंगे, तो इसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा ये वीडियो। जी दोस्तों देखें, ये एलजी का टीवी है और इसका मॉडल नंबर आप लोग देख पा रहे हैं 32K616BPTV। और इसमें आपको मैं प्रॉब्लम बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये मॉडल नंबर दिखाया और इसमें प्रॉब्लम हमारा था पैनल और बैकलाइट का। इसमें हमारे दो प्रॉब्लम थे। तो सबसे पहले हमने पैनल को रिपेयर किया और पैनल रिपेयर करने के बाद में मैं अभी इसमें हमारा बैकलाइट ख़राब था। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, इसमें सिर्फ एक ही स्टिप लगी हुई है। ये देखिए, ये 32 इंच का टीवी है, लेकिन इसमें स्टिप हमारा एक ही लगा हुआ है। आपको अब मैं दिखाना चाहूँगा कि इसमें हमने अभी ये जो स्टिप है वो लगा दी है और इसमें अभी हमने ये देखिए, यहाँ पे जो हमारा डबल गम टेप लगाया हुआ है इसको हम निकाल के चिपका देंगे। ये देखिए, इसकी पुरानी वाली स्टिप थी और दोस्तों ये खराब नहीं हुई थी। आप लोग जानते हैं अक्सर कर हमारी जो एलजी टीवी है उसमें जो बैकलाइट है उसका जो प्रॉब्लम है वो ब्लू होना। बैकलाइट ज़्यादातर ब्लू हो जाती है, तो इसमें सिर्फ ब्लू हुई थी, बाकी बैकलाइट हमारा प्रॉब्लम नहीं था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका बैकलाइट डाल के दिखाऊंगा, उसके बाद में उस पैनल को कैसे ठीक किया वो सभी की सभी जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। उसमें प्रॉब्लम क्या था, कैसे ठीक किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो बैकलाइट है इसको यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने इसको लगा दिया है। तो अभी देखिए दोस्तों, हमने लगा दिया इसको और अब लगाएंगे इसका पेपर। देखिए आप लोगों को ऐसा ना लगे कि इसमें ज़्यादा बैकलाइट था और हम इसमें आपको एक ही दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें हमारा सिंगल ही बैकलाइट है। इस पेपर के द्वारा आप पता लगा सकते हैं। देखिए, देखें दोस्तों, अभी हमने इसको जो हमारा पेपर इसको हमने बिठा दिया है और एक बार इसको चालू करके देख लेंगे। ये देखिए, हमारा एकदम फर्स्ट क्लास बैकलाइट चालू हो गया है और अब हम लगाएंगे इसमें पैनल। तो देखो दोस्तों, जैसे कि आपको बताया था कि हमने इसका पैनल रिपेयर किया है, तो ये स्केलर हमने लगाया इसमें। यहाँ पे इसकी डीसी टू डीसी आईसी खराब थी, तो हमने इसमें दूसरी आईसी लगा के देखा, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ, क्योंकि वो आईसी भी हमने जो आईसी हमने डाली थी वो भी हमारे दूसरे स्केलर से निकाला था और पता नहीं था वो सही है क्या है। इसके लिए फिर हमने इस स्केलर को ही पूरा इसमें बिठा दिया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एबीडीटी, बीजीएच, बीजीएल और बीकॉम, ये हमने वोल्टेज इसमें चारों दिए हैं।
सॉरी दोस्तों, इसमें बीकॉम नहीं दिया है क्योंकि एबीडीडी दिया तो एबीडीडी बीकॉम हमारा बन गया है एबीडीडी देने के बाद में, लेकिन इसमें हमारा बीजीएल, एबीडीडी और बीजीएच और यहाँ पे ये 3.3 वोल्ट, ये 4 वोल्टेज हमने इस स्केलर को ज़रूरत के अनुसार दिया है। आप लोगों को चेक भी कराना चाहूँगा वोल्टेज। तो देखें दोस्तों, सबसे पहले मैं सेट को ऑन करूँगा। ये देखिए आप लोग बैक लाइट आया, और अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले हमारा यहाँ पे आपको प्राप्त होगा बीसीसी, जो कि हमारा 12 वोल्ट है। आप लोग देखें, यहाँ पे हमारा जो फ्यूज लगा हुआ वहाँ पे हमें 12 वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एबीडीडी का पॉइंट है, और यहाँ पे हमारा एबीडीडी प्राप्त हो रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे हमारा एबीडीडी हमें प्राप्त हो रहा है 14 वोल्ट, 14.93 वोल्ट। और अब हम इसमें चेक करेंगे हमारा यहाँ पे जो वोल्टेज है। यहाँ पे देखिए टेस्ट पॉइंट दिया गया है, ये हमारा बीजीएच का पॉइंट है। देखें आप लोग, यहाँ पे हमें 29 वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे और आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा बीजीएल वोल्टेज है, जो कि देखिए कुछ इस प्रकार -7। और यहाँ पे आपको जैसे बताया था हमने, हमारा टेस्ट पॉइंट 3.3 वोल्ट, तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट बन रहा है। और आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि इसके ज़रूरत के वोल्टेज जो हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए हमारी जो सीकेबी वोल्टेज हैं, क्या वो बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पे हमारे 11 वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद में अब देखेंगे दूसरे टेस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे भी लगभग 11 हो रहे हैं। देखिए आप लोग, अब देखेंगे तीसरे पॉइंट पे, ये देखिए यहाँ पे भी हमारे 11 वोल्ट लगभग हो रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए हमारे 11 वोल्ट, यहाँ पे भी 11 वोल्ट, यानी कि ये जो हमारे यहाँ से जो वोल्टेज प्राप्त होने चाहिए सीकेबी लाइन वाले, वो भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए -7, यानी कि ये हमारे जो लेवर शिफ्टर आईसी के वोल्टेज भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए लेवर शिफ्टर हमारा काम कर रहा है, क्योंकि इसके जो वोल्टेज हैं वो हमारे माइनस और बीजीएच के वोल्टेज देखिए दोनों प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे बीजीएच और यहाँ पे हमारे बीजीएल, ये दोनों वोल्ट हमारे इसमें प्राप्त हो रहे हैं इस लेवर शिफ्टर आईसी में। तो ये लेवर शिफ्टर आईसी हमारी कार्य प्रॉपर तरीके से कर रही है। अच्छा, देखते हैं हमारी पिक्चर बन रही है या नहीं बन रही है। ज़्यादातर हमें जो वोल्टेज जो स्केलर से लगाते हैं वो 4-5 वोल्ट लगाने पड़ते हैं किसी में। अब देखिए आपको मैं एक और दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको बीकॉम वोल्टेज भी प्राप्त हो रहे होंगे। जैसे कि अभी आपको हमने बताया था कि हमारे बीकॉम वोल्टेज जब एबीडीडी बन जाता है तो उसके हाफ वोल्टेज वो हमें प्राप्त हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे मीटर में दिखाना चाहूँगा, ये देखिए हमारे बीकॉम 6 वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने, और यहाँ पे लिखा भी बीकॉम वोल्टेज है। तो यानी कि हमारे सभी वोल्टेज तो प्रॉपर बन रहे हैं। तो क्या हमारा पिक्चर बन रहा है या नहीं बन रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों देखिए अभी हमने वोल्टेज चेक कर दिए हैं, और अब हम टीवी को सीधा करेंगे। देखिए आप लोग, टीवी हमारा चालू तो हुआ है, लेकिन ये हमारा वाइट पिक्चर आ रहा है। वोल्टेज भी हमारे सीकेबी लाइन के भी वोल्टेज निकल रहे हैं, एबीडीडी, बीकॉम, बीजीएच, बीजीएल सभी वोल्टेज बन रहे हैं। फिर ये हमारा वाइट पिक्चर क्यों आ रहा है? कभी कभार ऐसे स्केलर आप लोग लगाए होंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम
आपके सामने आ सकता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें जब हमारे सभी वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं तो इसमें हमारा ये वाइट पिक्चर क्यों आ रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें वाइट पिक्चर आने का कारण आप लोग जानते हैं कि बीकॉम एबीडीडी वोल्टेज से ज़्यादातर आता है। तो ये भी हमें प्राप्त हो रहे हैं, हमारा एबीडीडी भी प्राप्त हो रहा है हमें, और बीकॉम वोल्टेज भी प्राप्त हो रहा है। तो अब क्या करें, ये वाइट पिक्चर का सॉल्यूशन कैसे मिले हमें। इससे स्केलर से हमने सभी के सभी वोल्टेज बाईपास कर रहे हैं और हमारे वोल्टेज बन भी रहे हैं, कहीं पे ड्रॉप नहीं, सभी अच्छे तरह से वर्क कर रहे हैं। हमारे सीके भी लाइन भी यहाँ पे हमारे वर्क कर रहा है इस आईसी में। तो आखिर इसमें हमारा ये वाइट पिक्चर क्यों है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इसमें सबसे पहले इस एक आईसी और है जिसको हमने चेक नहीं किया। देखिए ये वो आईसी है, गामा करप्शन के हमारे वोल्टेज बन रहे हैं क्या। अगर ये बन रहे हैं तो फिर हमारा वाइट पिक्चर क्यों आ रहा है, या फिर ये हमारे वोल्टेज नहीं बन रहे होंगे। तो इन वोल्टेज को कैसे बनाएं, क्योंकि इसमें एबीडीडी तो हमारा बन ही रहा है। तो वही मैं आप लोगों को अभी दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें हमारे गामा वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो मल्टीमीटर को हमें थोड़ा सा इस तरह करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमने किया और देखिए यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं। उसके बाद में इस पॉइंट पे देखूंगा, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं, 0 0। यहाँ पे भी हमारे 0 0। उसके बाद में और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे भी हमारे 0 0। चलिए इधर का छोड़ देते, इस साइड का चेक कर लेते हैं क्या इधर कुछ बन रहे हैं। देखिए इधर भी 0 0, यहाँ पे भी 0 0, यानी कि इसमें हमारे गामा वोल्टेज मिसिंग है। इस गामा वोल्टेज के ही प्रॉब्लम है इसमें हमारे। ये जो गामा वोल्टेज नहीं बन रहे, इसी कारण ये हमारा जो पिक्चर है वो वाइट बन रहा है। तो दोस्तों ये गामा वोल्टेज बन क्यों नहीं रहे, इनका कारण क्या है, किस तरह बनेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम इसमें देख लेंगे कि इसके जो गामा आईसी के जो वोल्टेज रहते हैं, मेन वोल्टेज क्या वो बन रहे हैं। यहाँ पे हमारे एबीडीडी आने चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 14.91 वोल्टेज आ रहे हैं, यानी कि हमारा एबीडीडी वोल्टेज बन रहा है। यहाँ पे आप लोग देखें, ये हमारे बीकॉम वोल्टेज भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब इसमें समस्या क्या है, अब क्यों नहीं हमारे वोल्टेज बन रहे हैं गामा के, इसके वोल्टेज भी आ गए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें हमारे जो वोल्टेज हैं, हमें इस स्केलर से एक वोल्टेज और बाईपास करना पड़ेगा, तब जाके ये हमारी जो गामा आईसी है वो वर्क करेगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा सबसे पहले नीचे वाली स्केलर को। तो अब दोस्तों आप लोग देखें, यहाँ पे ये जो आप लिखा देख पा रहे हैं GREF, यहाँ पे हमारे ये वोल्टेज जो है वो 15 वोल्टेज यानी कि एबीडीडी वोल्टेज प्राप्त होंगे। देखें यहाँ पे, तो ये जो वोल्टेज है, तो ये जो GREF वाले वोल्टेज है वो हमारे गामा आईसी को ऑपरेट कराएंगे। देखिए कैसे। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये सारा कुछ डिटेल्स आपको सीखने के लिए, जानने के लिए कि ये जो GREF वोल्टेज वो किस तरह कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, या फिर गामा आईसी में हमें वोल्टेज हमारे मिल रहे हैं एबीडीडी और बीकॉम, फिर भी ये वोल्टेज नहीं जनरेट कर रही है। हमारे जो गामा करप्शन के वोल्टेज बनते हैं जो कि 15 14 13 12 लेके नीचे 1 2 वोल्ट तक बनते हैं, मतलब घटते बढ़ते क्रम में बनते हैं, 1 से लेके 15 तक, 15 से लेके 1 तक, इस तरह के यहाँ पे वोल्टेज हमारे प्राप्त होते हैं गामा में। लेकिन वो वोल्टेज
प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो इस GREF का फंडा क्या है, इनको हम वोल्टेज देंगे तो ये हमारे वोल्टेज जनरेट हो जाएंगे। तो क्या सच है, तो चलिए देख लेते हैं। इसी डिटेल्स जानने के लिए DC IC कैसे वर्क करती है, लेबर शिफ्टर IC कैसे वर्क करती है, तो ये सारा कुछ जानने के लिए अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, आप लोग आना चाहते हैं, तो हमारे सुपर सपोर्टिंग ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवा ले। वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल तरीके से सिखाते हैं आपको, और बहुत भली बात आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो ताकि आप लोग सरल भाषा में समझ सकें। तो आइए दोस्तों, मैं अब इसमें GREF जो वोल्टेज है उसको मैं यहाँ पे देखेंगे। इस स्केलर में हमारा GREF वोल्टेज है या फिर उस टेस्ट पॉइंट में हमें दूसरी जगह वो देने पड़ेंगे, तो देखते हैं। तो दोस्तों अब देखेंगे ऊपर वाली स्केलर में। तो दोस्तों यहाँ पे देखें GREF लिखा हुआ है, इसका टेस्ट पॉइंट यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे जो ये वाले वोल्टेज बाईपास करेंगे और उसके बाद में देखेंगे क्या हमारे वोल्टेज बने, क्या सेट हमारा ओके हुआ, या फिर अभी हमें इसमें और कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे लगा दिया है हमारा जो आपको बताया हमने GREF, और यहाँ पे अब मैं आप लोगों को वोल्टेज मेजर करके दिखाना चाहूँगा यहाँ पे हमारे 15 वोल्ट आए या नहीं आए। देखें दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारे 15 वोल्ट आ चुके हैं। देखें 14.36 वोल्ट, यानी कि मतलब 14.5 वोल्ट आ चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि शायद हमारी पिक्चर भी बन गया होगा। उससे पहले मैं आप लोगों को जो हमारे गामा वोल्टेज नहीं बन रहे थे वहाँ पे मैं आपको चेक कराना चाहूँगा। तो देखें दोस्तों, अभी हम गामा वोल्टेज शुरुआत से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें 5 वोल्ट, और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे 3.3 वोल्ट, देखें यहाँ पे 2.6 वोल्ट। अब यहाँ पे चेक करेंगे दोस्तों इस लाइन में, वहाँ पे हमारे कम वोल्टेज आ रहे थे, अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखें 9 वोल्ट आ रहे हैं। वहीं पे चलिए एक बार बीच में चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 10 वोल्ट, फिर सीधा देखिए 11 वोल्ट, फिर यहाँ पे 13-14 वोल्ट आ गए। यानी कि हमारे इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 वोल्ट तक हमारे यहाँ से है। यहाँ से हमारे घटते क्रम रहेंगे 15 14 13 12 11 10 9 8 7 इस तरह। तो यानी कि ये हमारे वोल्टेज बन गए हैं, तो हमारा सेट भी ओके हो जाना चाहिए। आइए चलिए देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी आप लोग देखें वहाँ पे हमारा नॉट प्रोग्रामर लिखा हुआ आ रहा है। देखिए हमारा सेट ओके हो चुका है। और अब मैं इसमें एक बार पिक्चर लगा के चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये जो सेट है वो प्रॉपर तरीके से चलने लगा है, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर हम पूरा वीडियो दिखा देंगे कॉपीराइट आ जाएगा, इसके लिए देखिए आप लोग हमारा सेट है प्रॉपर तरीके से ओके हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।